भंजा भी अच्छी कॉमिक्स थी, गगन और विनाश दूत की। तो आइए देखते हैं इसकी स्टोरी, मेन स्टोरी, इसका थीम क्या रहा है। ये सब कॉमिक्स जो है अपने टाइम की बेमिसाल कॉमिक्स है ये सब। कई सौ साल पहले इस हवेली का निर्माण कराया था राजा प्रताप राज भंजा ने। लाल पत्थरों के कारण इसका नाम पड़ा हवेली। राजा प्रताप राज भंजा जो अब केवल नाम के ही राजा थे। हमारी ज़मीन, खेती बाड़ी, हमारी दौलत भले ही जब्त कर ली हो सरकार ने, लेकिन हम राजा हैं और राजा ही रहेंगे। चंडी, हमारे काम का क्या हुआ? सब कुछ इस कागज़ पे लिखा है महाराज। मेरा काम तो हो जाएगा इससे ना, आप सब कुछ आपकी हिम्मत और लगन पर निर्भर है महाराज। इस कागज़ पर लिखे मंत्रों की मदद से अपना काम शुरू कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। उस रात हवेली पर छा गया मनहूसियत के बादल। उफ, जाने मैं कर सकूँगा या नहीं। करना होगा, मुझे करना होगा। पागल हो गए हैं क्या महाराज? अंगारों पे चल रहे हैं? उफ, कितनी आसानी से। पाँव नहीं जल रहे हैं क्या इनके? उफ, अगर मैं ये करने में सफल हो गया तो सफलता मेरे कदम चुकेगी और उसके बाद सिर्फ एक और काम करना होगा। मुझे शक्ति दे शैतान सुहकला। अच्छा, क्या 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 महाराज? उफ नहीं, भक भक। अगली सुबह मिली लाल हवेली की एक नौकर की लाश। किसी रात ने दीवान चंद को मार डाला। उफ, ये खंजर तो हुई जिससे कल रात स्वयं महाराज ने। अगली सुबह फिर मिली एक लाश। उफ, आला कत्ल वही ऐसा है। उफ, एक और उफ, लाशों की बारात लगी है। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। अंतिम नौकर था वो हवेली का। ये सारे कत्ल भंजा ने किए, भांवर डलेगा मुझे वो। अगर तू भाग गया तो मेरा सारा किया धारा चौपट हो जाएगा। खच। हवेली से उठती भीषण बदबू फैल गई आसपास के कस्बों तक। न जाने क्या हो रहा है लाल हवेली में। बदबू से दिमाग सड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवेली में लाशें सड़ रही हों। भूतपूर्व राजा भंजा और इसके किसी नौकर चाकर को कई दिनों से हवेली से आते जाते नहीं देखा गया है। साहब, जमीन में से निकल रहे वो साए। सर्च लाइट ऑन करो। इन सायों पर गोलियां कैसे, जिनके शरीर तो प्रकाश तक छन रही है। अचानक एक सिपाही को कुछ होने लगता है और कई फुट ऊपर उड़ जाता है। वह बचाओ। चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं उसके जिस्म के। रूम। उफ, रामदीन के शरीर के अंगों की वर्षा। बन्ने चाकू बाला और सोनी। बकअप बादशाह बकअप। मरियल जीतेगा, मैंने 2 लाख आए घोड़े पर। बादशाह बादशाह। अगर बादशाह पिछड़ गया तो लूट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर कल शाम तक बुल्टी दादा को 10 लाख न दिए तो ट्रक के नीचे कुचली गई लाशें भी होगी पुलिस को हमारी। कुछ रसमय घटनाओं के बाद जिनकी हवेली अब कोई और झांकना नहीं पसंद करता।
और ये क्या, ये तो है भंजा की हवेली। ये तो सचमुच भूतिया लग रही है यार। अगर हवेली में जाकर हम भी रहस्य की गर्त में चले गए तो बुल्टी दादा के हाथों मौत की गर्त में जाने से तो अच्छा रहेगा ये। मैं सोनी से सहमत हूँ। अगर कोई खजाना हाथ लगने की बात है तो फिर ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। मगर इस कार का क्या करेंगे? इसे किसी पहाड़ी में गिराकर ध्वस्त कर देते हैं। धड़ाक। हवेली में प्रवेश करते ही चीख निकल गई बन्ने के मुंह से। भाषा में सुधार कर ले बन्ने, लाश नहीं कंकाल है ये। पर ये प्रहार किसका किसका कंकाल है ये? इस कक्ष में क्या होगा? खोलकर देखो। उफ, अंगारों पे बैठा तपस्या कर रहा है। अंगारों पे ऐसे बैठा है जैसे दशरथ का गद्दा बिछा हुआ। कपड़ों में आग नहीं लग रही इसके। भूतिया हवेली, ये कौन है अकेला? बन्ने ने मानो विस्फोट किया। वहाँ भंजा तो नहीं? भंजा भंजा अब जिंदा कैसे होता है? 50 साल से तो वीरान पड़ी है ये हवेली। क्या करने जा रहे हो? भंजा की तपस्या भंग करने। ठहरो बाला। लेकिन चल जरा इस फ्रेम पे निगाहें डालो। भंजा की मुद्रा बता रही है कि वो इसी फ्रेम को सामने रखकर तपस्या कर रहा है। क्या लिखा है इस पर? उफ। इधर लाओ, मैं पढ़ता हूँ इसे। महाराज प्रताप राज भंजा को चुम्बकू का प्रणाम। मैं चुम्बकू कबीले का सरदार आपकी विशेष प्रार्थना पर आपको सोना बनाने की विधि भेज रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करूंगा कि आप इस विधि से सोना बनाने के चक्कर में न पड़े। यह एक विभत्स प्रक्रिया है महाराज। आपको कई निर्दोष लोगों के खून से अपने हाथ रंगने पड़ सकते, कई मासूमों की बद्दुआओं के साथ लग जाती है। सोना बनाने की विधि की नींव शेष आप खुद समझदार हैं। नीचे वो विधियाँ व मंत्र लिखे हैं जो सोना बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व आपको सिद्ध करना है। मिल गया हमें, भंजा खजाना मिल गया। हर ये कब उठ गया तपस्या से? इस फ्रेम को नापाक हाथ लगाने की चेष्टा की तुमने। वापस चले जाओ। भंजा, हम जैसे आए थे चुपचाप वैसे ही चले जाएंगे। तुम वो फ्रेम हमारे हवाले कर दो। आज तो सचमुच मारा जाएगा भंजा। एक कंकाल और बढ़ जाएगा इस लाल हवेली में। तभी उनका रास्ता रोक कर क्या गया भंजा। हवेली से निकल भागे वे चार साए उन्हीं के थे।
उसी शाम स्थान बाबरपुर छज्जू गेट की गंदी बस्ती। फैला दो कपाल फोड़ों का इतना आतंक कि लोग बचकर भागे, सब लोग अपने अपने कपाल फोड़ो 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 फोड़ो। तो ये लोगों में आतंक मचा देते हैं ये कपाल फोड़ लोग। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। गगन फिलहाल घायलों को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है। कितनी बेरहमी से मारा इसे हत्यारों ने। छाती के आर पार है मीट काटने वाला कसाईयों जैसा चाकू। दिवाकर के नृशंस हत्या कपाल फोड़ों द्वारा। मरने से पूर्व इसके मस्तक पर तिलक किया गया है। भागो नहीं तो वो फोड़ देंगे हम में से किसी के कपाल। ओह, पता नहीं कौन था वो भागा जो इस बार कपाल फोड़ों के हाथ लगा। सेठी सुपर स्टोर की छत पर कमल सेठी ने रोशन किया लाल बल्ब। अब जरूरत है विनाश दूत की। किसी ने मुझे बुलाने के लिए लाल बल्ब रोशन किया है। इसके मस्तक पर गिरवा तिलक मृत्यु के पूर्व किया गया है। इसकी बलि दी गई हो सकती है। तो विनाश दूत यहाँ पर आकर उस मामले की छानबीन करता है और उड़ चलता है उस रास्ते में। इधर कपाल फोड़ अपने तीसरे आक्रमण के लिए तैयार होते हैं। कपाल फोड़ आ गए, कपाल फोड़ आ गए। अगर अपने कपालों का क्रियाक्रम नहीं छोड़ करवाना चाहते तो उसे छोड़ दो बांगड़ुओं। गगन, आज तू हमें दो शिकार करने पर विवश कर रहा है। आज तो गगन बहुत से शिकारों के मूड से है। धामड़ो, दो दो नृशंस हत्याओं के मुजरिम हो तुम सब। हत्या और पागल कुत्तों का छुट्टा घूमना कभी भी घातक हो सकता है। गगन, मेरा ये बार सा आ गया, तू तो बड़ा तीस मार खा। तभी यहाँ पे विनाश दूत आ जाता है। गगन और विनाशदूत मिलकर के उनका बैंड बजा देते हैं।
कपाल फोड़ों की खोपड़ियों का मलीदा निकाल दिया भंजा ने। कड़च गड़ब। यह शैतान मदद के काबिल नहीं है गगन। भंजा का प्रचंड वार था वो। हड्डी और मांस के लोटलों की वर्षा होने लगी। कहर बरपा दिया शैतान ने। विनाश दूत कपाल फोड़ों के सरगना को बचाना होगा हमें। सड़क पर मिली लाशों का रहस्य जानने के लिए आवश्यक है गगन। मैं अपने सारे जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। आज से जुर्म का तौबा कर लूँगा मैं गगन। तुम दोनों बुराई के दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल मूर्छित करूंगा, पर कपाल फोड़ का अंत करके जाऊंगा। अरे बाप रे, बिना घोड़े के नीचे गिरते ही मेरी हड्डियों का दिवाला निकल जाएगा। अबे कहाँ है रे तू निश्चेतक मेरे लाल। जियो मेरे लाल, आज बचा ली तूने विनाश दूत की हड्डियाँ। अरे मगर गगन वह भी अर्थ मूर्छित सा जमीन की ओर ले जा रहा है। लपक चेतक लपक उसे भी। अंतिम कपाल फोड़ का ही क्रियाकर्म भंजा ने। बाला चाकू सोनी, क्या बात है, मैंने कोई भूख दिख लिया क्या? ये खबर पढ़ लोगे तो छक्के छूट जाएंगे बाला। कपाल फोड़ ख़त्म कर दिए गए सर। उफ नहीं, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकते कपाल फोड़। तो यहाँ पे इस गैंग में चर्चा हो रही थी कि भंजा को उस फ्रेम की तलाश होती है। जाके मुरारी चौक से सेव ले आऊंगा।